नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय जानकारी देने के बाद, ठीक है, अब ये ऊपर कंप्यूटर टीचर में जो बदलाव हुए वो सभी बदलाव तो आपने देख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि बहुत जल्दी, ठीक है, यूपी के अंदर वैकेंसी आने वाली है जिसमें यूपी कंप्यूटर टीचर, ठीक है, जो कि राजस्थान के बाद में बहुत बड़ी वैकेंसी यूपी कंप्यूटर टीचर की है। और मैं कहता हूं कि राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को ये एग्जाम देना चाहिए। क्यों भाई, अगर बात करें यहाँ पर वो भी एग्जाम्स देते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? आपको एग्जाम देना चाहिए। तो राजस्थान कोई बहुत राजस्थान से दूर थोड़ी है, यूपी का एग्जाम है। तो इसमें दो एग्जाम वैकेंसी होगी, एक तो टीजीटी जो आपके क्लास 9वीं और 10वीं को पढ़ाने वाले विद्यार्थियों की होगी, ठीक है, जिसे एलटी ग्रेड 2 के नाम से यहां पर जाना जाता है। और दूसरी जो वैकेंसी होगी पीजीटी, जो कि 11वीं और 12वीं को पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के लिए होती है, ठीक है, जिसे सामान्य रूप से आपका लेक्चरर के नाम से यहां पर आपका जाना जाता है। ठीक है, पहला जो डाउट आपका बहुत सारे विद्यार्थियों का था कि सर बीएड है क्या, तो बीएड की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। कि अब अगर बात करें, साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि भाई, ठीक है, बीएड की जो अनिवार्यता है वो आपके हटा दी गई है। जैसे आप यहाँ पर, ठीक है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे नॉट बीएड के साथ उपयुक्त में से किसी भी योग्यता वाले विद्यार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। हम कहते हैं प्राथमिकता देंगे आपका। यहाँ पर अगर आप, पिछली बार तो सीटें ही खाली गई है, तो यहाँ पे देखो, इसमें पिछली बार लगभग, अगर हम पिछली बार की बात करें तो लगभग टोटल 1500 सीटें पिछली बार आई है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इससे ज्यादा ही आएगी, क्योंकि पिछली बार 2018 में वैकेंसी आई, उसके बाद से कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो अब यहां पर इसमें देखो आपके एमटेक, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहां पर पीजीटी की जो बात करें तो आपको एमटेक वाले दे सकते हैं, साथ में बीटेक वाले दे सकते हैं और बी वाले दे सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिसने एमसीए कर रखा है, ठीक है, एमएससी आपके सीएस या आईटी से कर रखा है, या बी लेवल कर रखा है, या फिर कोई भी पीजी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, बीएमएस नाम से कोर्स होता है, अगर किसी ने वो कर रखा है तो वो ए लेवल आपके डोडेक के साथ में वो भी हो सकता है। एमसीए जिन्होंने कर रखा है, ठीक है, मास्टर्स डिग्री आपकी यहां पर मांगी है, और कहीं कहीं हम कहते हैं कंप्यूटर बीटेक कंप्यूटर विज्ञान वाले भी एलिजिबल है। इसी तरह से हम यहाँ पे टीजीटी की बात करें, तो हम कहते हैं कि एलटी ग्रेड 2 की जब हम बात करें तो जिसे हम सामान्य रूप से कौन सा एग्जाम कहते हैं भाई, टीजीटी कहते हैं। तो कंप्यूटर सहायक अध्यापक है, जो कि यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन के बेस पे है। जैसे बीएससी सीएस वाले एलिजिबल है, ठीक है, आपके बीएससी आपके एप्लीकेशन वाले एलिजिबल आपके हो सकते हैं, ठीक है, आपके बीसीए वाले एलिजिबल है, ए लेवल जिसने कर रखा है वो एलिजिबल है, जिसने पीजीडीसीए का कोर्स कर रखा है वो एलिजिबल है, ठीक है, आपका बी या बीटेक जिसने कर रखा है, सीएस में कर रखा है, ठीक है, ग्रेजुएट आपका यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट जो कि सीएस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में एलिजिबल है। इसी तरीके से ए लेवल वाला विद्यार्थी भी, या फिर जिसे एमसीए कर रखा है वो भी है। तो ये सेकंड नंबर पे दे रखा है कि भी मान्यता प्राप्त या डीम्ड यूनिवर्सिटी से बीएड की उपाधि थी। तो अधिमानी यहाँ पर है, कहा गया कि भाई जरूरी नहीं है, आपके पास में है तो आप दे सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, ये जो पैटर्न है वो एलटी ग्रेड 2 का पैटर्न है। ठीक है, एलटी ग्रेड 2 का पैटर्न है, और ये पैटर्न जो जनरल स्टडीज का पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट है, जो कि आपके 30 क्वेश्चन आपके हैं, चेंज होता रहता है। फिर पार्ट 2 में मेन सब्जेक्ट आपके आएंगे, और मेन सब्जेक्ट में टोटल 120 क्वेश्चन आपके होंगे। तो टोटल आपके 150 प्रश्नों का ये पेपर होने वाला है, और ये 2 घंटे का ये पेपर होगा, मात्र 120 मिनट मिलेंगे। तो यहां पर देखो कि इस वाले पार्ट में देखो, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर सोशल साइंस के लिए अलग से बात कर रखी है, बाकी कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर वाला जो पार्ट आपका दिया गया है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जैसे डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट पार्ट आता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर का कंप्लीट पार्ट आपका यहाँ पर दिया गया, सीओए कहते हैं। इसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का पार्ट है, ठीक है, आपका डीएस से बहुत अच्छा आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो पार्ट है वो आपका है। इसके अलावा डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कंप्यूटर नेटवर्क वाला जो पार्ट आपका दिया जाता है वो ये है, ठीक है। फिर आपके कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन, वेब टेक्नोलॉजी, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन,
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कंप्यूटर ग्राफिक्स का पार्ट आपका दिया गया है। अब देखो यहां पर ये कुछ हम कहते हैं रेफरेंस के रूप में हमने कहीं से लिया है, और पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसके बेस पर अगर हम देखें तो जो जितनी भी पेपर्स हुए हैं उन सभी पेपर्स के पैटर्न के आधार पर अगर देखें कि कौन से वाले पार्ट से कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए, तो यहां पर को अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क के टोटल अभी तक 106 सवाल पूछे गए हैं। तो ये अलग अलग दो तीन एग्जाम जो भी अलग अलग आपके पेपर्स हुए हैं उसमें से लिया गया है। ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टोटल 136 क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के 133 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स की बात करें तो 22 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी एंड प्रोग्रामिंग की बात करें 188 क्वेश्चन है। तो हम कहते हैं डीएसए वाला जो पार्ट है जिसमें 150 क्वेश्चन अभी तक आए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के 158 क्वेश्चन है, डिजिटल लॉजिक के आपका डिस्क्रीट मैथमेटिकल के 91 क्वेश्चन है, ऐसे कंप्यूटर ग्राफिक्स के 19 क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ के 23 क्वेश्चन है, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन के 31 क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड वेब टेक्नोलॉजी वेब डिजाइनिंग के 101 क्वेश्चन है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 91 क्वेश्चन है। तो ये दो पैटर्न है, और ये पैटर्न आपने देखा होगा कि अगर आप बेसिक कि राजस्थान में बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई सिलेबस तो यही है, ठीक है। आपको अगर बात करें वहां पर भी यही सब्जेक्ट पढ़ना है, और थोड़ा सा यहां डेप्थ में पढ़ लो तो आसानी से इन सभी सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो आसानी से ये सब्जेक्ट आपके यहाँ पर कवर किए जा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इनमें से किसी भी पॉइंट में आप वीक रहेंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना राजस्थान वाले किसी से कम नहीं है, तो यहाँ पर हम कहते हैं यूपी की वैकेंसी हो लेकिन आप राजस्थान वाले यूपी में भी परचम लहरा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आप यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बस कुछ पॉइंट्स है जो आप अलग से यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आप वास्तविक रूप से तैयारी करना चाहते हैं और पाठशाला से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है पाठशाला आईटी एकेडमी, ठीक है। आप कहते हैं पाठशाला आईटी एकेडमी की एप्लीकेशन है, ठीक है, और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके वहां कोर्स ले सकते हैं। 2499 रुपए में मात्र है, और ये जो आपका कोर्स होगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स होगा, ठीक है। इसमें लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस होगी जो कि ऑफलाइन बैच, तो हम कहते हैं कि हमारा जो ऑफलाइन बैच चल रहा है वो उस बैच से, और खास बात है कि सारी की सारी क्लासेस बाइलैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो हिंदी और इंग्लिश वाले को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। साथ में एग्जाम के टाइम पे हम टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन, इन सभी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर तैयारी भी कर लेंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं है। और बहुत जल्दी अगर बात करें हम लोग, अगर बात करें इसकी PYQ बेस, ठीक है, PYQ बेस MCQ बुक भी यहां पर क्या करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसके बेस पर हम MCQ बैच भी लॉन्च करेंगे, MCQ क्लासेस भी होगी, सारी क्लासेस आपकी यहां पर अवेलेबल होगी। मात्र 2499 का रिकॉर्डेड बैच है, तो आप पाठशाला आईटी एकेडमी को डाउनलोड करिए और वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो 9462224499 पर आप मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसी का टेलीग्राम चैनल भी हमारा है जिसके साथ में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और बहुत जल्दी ये वैकेंसी अनाउंस होने वाली है और अपने आप में बड़ी भर्ती होने वाली है, तो इंतजार मत करिए, क्योंकि तो हम कहते हैं इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले अक्सर छोड़ दिया करते हैं, तो इसलिए बढ़िया से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।